नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अक्टूबर बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी ने राहुल गांधी को भिजवाई 1 किलो जलेबी, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना। हरियाणा में हार से राजस्थान कांग्रेस में निराशा, उपचुनाव जीतने के लिए मंथन। सतीश पूनिया बोले, हरियाणा में भाजपा को कम आंका गया पर हकीकत कुछ और ही थी। भरतपुर जिले में महिला ने दिया विचित्र बच्चे को जन्म। सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते पर नजर आया टाइगर। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बहुमत हासिल कर ली है। बीजेपी ने 79 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 48 सीटों पर भाजपा को जीत हासिल हुई है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजी है। यह पोस्ट बीजेपी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। कल चुनाव की गिनती शुरू होने के बाद शुरुआती रुझानों में तो कांग्रेस आगे निकल गई थी, लेकिन बीजेपी ने जब बाजी पलटी तो सारा खेल ही उल्टा पड़ गया। कांग्रेस के हाथ सिर्फ 37 सीटें लगी है। भाजपा ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें राहुल गांधी को 1 किलो जलेबी भेजने का स्क्रीनशॉट लगा था। बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए पेमेंट भी नहीं किया और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि बीजेपी ने जलेबी भेजते हुए लिखा है, राहुल गांधी के लिए जलेबी। इस 1 किलो जलेबी की कीमत 550 रुपए है, लेकिन टैक्स, पैकिंग चार्ज और जीएसटी लगाकर इसकी कीमत 609 रुपए हो गया था। बीजेपी का यह ऑर्डर डिलीवर हुआ या फिर नहीं, इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन हरियाणा में हार के बाद जलेबी के नाम पर राहुल गांधी पर खूब तंज कसा जा रहा है। राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को हरियाणा चुनाव के नतीजों से निराशा हाथ लगी है। हरियाणा की चुनावी हवा राजस्थान में क्या असर दिखाएगी, इसका डर कांग्रेस और प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी के लिए नए सिरे से मंथन और संगठन को मजबूत करने पर सोचने को मजबूर कर रहा है। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा की 7 सीटों के उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश सह प्रभारी भी जयपुर में डेरा डाले हुए हैं और प्रदेश में कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी, बड़े नेता, सोशल मीडिया टीम जुटे हुए हैं, लेकिन हरियाणा की हार से पार्टी उबर नहीं पा रही है। राजस्थान में बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा कि कई लोगों ने लोकसभा चुनाव परिणाम से भारतीय जनता पार्टी को कम आंका था, जबकि हरियाणा में इसकी हकीकत कुछ और ही थी। हरियाणा में हमेशा खर्ची और पर्ची की चर्चा रही, लेकिन हमने वहां की परिस्थितियों को बदला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कुशल नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उससे भी ज्यादा अच्छा प्रबंध हरियाणा में बीजेपी के लिए कारगर रहा। इसके साथ ही हमने टीम हरियाणा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव के दौरान जो कमियां रही थी उन्हें दुरुस्त किया गया। भरतपुर जिले के बयाना में एक विचित्र बच्चे के जन्म होने का मामला सामने आया है। महिला ने 4 हाथ 4 पैर वाले बच्चे को जन्म दिया। इसकी जन्म के करीब 1.5 घंटे बाद मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि लाखों डिलीवरी में से एक ऐसा मामला आता है। आरके हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश तिवारी ने बताया कि एतमादपुर गांव की रहने वाली रनिया गुर्जर डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। महिला 1-2 जगह पहले भी दिखा चुकी है, लेकिन जानकारी पकड़ में नहीं आई। हमारे यहाँ पहुंचने पर सोनोग्राफी की गई, जिसमें बच्चे के बारे में जानकारी पता लगी। सवाई माधोपुर में रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर जाने वाले रास्ते पर आज सुबह टाइगर आ गया। यहाँ करीब 15 मिनट तक यह बाघ सिंह द्वार के पास चहलकदमी करता रहा। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोग टाइगर देखकर एक बार की दहशत में आ गए। राहगीरों ने इस पूरे वाक्य को अपने कैमरे में कैद कर लिया। हरियाणा में सोनीपत की गन्नौर सीट से निर्दलीय चुनाव जीते विधायक देवेंद्र कादियान ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसे लेकर उन्होंने बुधवार को गन्नौर में अपने समर्थकों की बैठक बुलाई। इसमें समर्थकों से राय जानी तो अधिकतर ने सरकार के साथ जाने की बात कही। देवेंद्र ने कहा कि अभी इनकी भाजपा से किसी नेता से बात नहीं हुई। अब समर्थकों ने कहा कि वह भाजपा अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौरी से बात करेंगे। इसके लिए वे दिल्ली जाएंगे और भाजपा को समर्थन देंगे। राजस्थान सरकार ने साल 2025 में पड़ने वाली सार्वजनिक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के मुताबिक साल भर में कुल 53 सार्वजनिक छुट्टियां रहेगी, जिनमें 33 सार्वजनिक और 20 ऐच्छिक अवकाश शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी कैलेंडर में कोई नया अवकाश नहीं जोड़ा गया है, लेकिन ऐच्छिक अवकाशों की लिस्ट में पार्श्वनाथ जयंती का नया अवकाश दिखाया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 1 से 8वीं तक के उन विद्यार्थियों के बैंक खातों में 200 रुपए ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं जिन्हें पिछले साल स्कूल ड्रेस की सिलाई का भुगतान नहीं मिला था। इसके लिए 1 अरब 1 करोड़ रुपए स्टूडेंट के खाते में जमा होंगे। इस साल स्कूल ड्रेस के टेंडर पर विवाद है। विभाग टेंडर की तारीख 2 बार बढ़ा चुका। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी ने नवो बाड़मेर के तहत सफाई अभियान का निरीक्षण करने चामुंडा सर्कल पर पहुंची। कलेक्टर को देखकर स्पा सेंटर संचालक ने मेन गेट पे ताला लगा दिया। अंदर वाले गेट को अंदर से बंद कर दिया। बार बार आवाज देने के बावजूद गेट नहीं खोला। कलेक्टर को गुस्सा आ गया। उन्होंने साथ ही स्पा सेंटर पर टीम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस ने पहले लोहे का गेट तोड़ा, फिर कांच का गेट तोड़कर अंदर घुसे।
वहीं एडीएम छत से स्पा सेंटर अंदर पहुंचे अनैतिक कार्य करते पाए जाने पर 2 युवक और 4 युवतियों को डिटेन किया। धौलपुर जिला कलेक्टर के अचानक नगर परिषद कार्यालय पहुंचने से कर्मचारियों में हड़बड़ी मच गया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा से विकास कार्यों का फीडबैक लिया। वहीं शहर में हो रहे जल भराव और गंदगी को लेकर नाराजगी भी व्यक्त की। जिला कलेक्टर ने आयुक्त को जमकर लताड़ भी लगाई। जिला कलेक्टर ने बताया कि बारिश के सीजन में धौलपुर शहर की कॉलोनियों में अधिक जल भराव के हालात देखे गए हैं। कुछ कॉलोनियों में अभी भी पानी भरा हुआ है। राज्य सरकार ने हाल ही में आपदा प्रबंधन से 90 लाख रुपए नगर परिषद को स्वीकृत किए हैं। रेलवे द्वारा कम यात्री भार को देखते हुए बाड़मेर राजकोट बाड़मेर स्पेशल रेल सेवा का संचालन रद्द किया गया है। सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04819-04820 बाड़मेर राजकोट बाड़मेर स्पेशल का बाड़मेर से 6 अक्टूबर से 17 नवंबर तक एवं राजकोट से 7 अक्टूबर से 18 नवंबर तक संचालन किया जाना था, तो कम यात्री भार के कारण इसे रद्द कर दिया गया है। सिरोही में सेशन न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए हत्या के दोषी भूताराम और पीराराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों को 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बाला ने बताया कि 8 अगस्त 2018 को भूताराम और पीराराम ने रंजिश को लेकर राधाराम की खाट पर सोते हुए धारदार हथियारों से हत्या कर दी थी। राजस्थान में हड़ौती में संस्कृत शिक्षा विभाग का प्रथम जिला स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन 25 अक्टूबर को बूंदी शहर में होगा। अधिवेशन को सफल बनाने के लिए समितियों का गठन पर जिम्मेदारियां दी गई है। संस्कृत शिक्षा विभाग या शिक्षक संघ की बूंदी शहर में हुई बैठक में तैयारियों पर चर्चा की गई। दौसा नगर परिषद सभापति की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इसका अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन सवाई शासन विभाग द्वारा जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है। यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस की सभापति ममता चौधरी को 2 दिन पूर्व निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अब सभापति के लिए भाजपा के कई दावेदारों के नाम की चर्चा है। इसी लेकर गुटबाजी भी देखने को मिल रही है और दावेदार अपने शीर्ष नेताओं के यहाँ लॉबिंग करने में जुटे हैं। लेकिन आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर जातीय समीकरण साधते हुए अंतिम निर्णय लिया जाएगा। भरतपुर में ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जान जोखिम में डालकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रेलवे लाइन पार नहीं करनी पड़ेगी। इसके लिए अब रेलवे स्टेशन पर बने पुराने फुट ओवर ब्रिज का विस्तार किया जा रहा है। पुल को रेलवे स्टेशन के बाहर सड़क तक और रेलवे कॉलोनी तक बढ़ाया गया है। पुल के निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है। इसके करीब 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। रेलवे अफसरों के अनुसार FOB नवंबर के प्रथम सप्ताह तक बनकर तैयार हो जाएगा और लोग इसका उपयोग कर सकेंगे। करीब 80% काम पूरा हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। सांध्या मोटर टाइम्स की मीडिया पार्टनरशिप में श्रीगंगानगर में इस बार लगने जा रहा है प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो, और ये लगेगा अग्रवाल ट्रस्ट, हनुमानगढ़ मार्ग, बालाजी धाम के पास। श्रीगंगानगर में 18 से 20 अक्टूबर को शुक्रवार, शनिवार और रविवार को प्रातः 10 से रात्रि 8 बजे तक। प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो में इस बार दिवाली में बरसेगा धन, और साथ ही करवा चौथ के अवसर पर महिलाओं के लिए 18 से 20 अक्टूबर तक मेहंदी लगाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की गई। इस एक्सपो में श्रीगंगानगर शहर व अन्य शहरों में प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, कोठी खरीदने और बेचने का मिलेगा आपको एक ग्रीन अवसर। और एक्सपो में आने वाली महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री में मेहंदी लगाई जाएगी, और इस एक्सपो में मिलेगा आपको अपने मनपसंद की प्रॉपर्टी खरीदने का और बेचने का भी मौका। इस एक्सपो में एंट्री बिल्कुल निःशुल्क रहेगी, तो जल्दी जल्दी आइए और विजिट कीजिए इस प्रॉपर्टी बिल्ड एक्सपो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।